यमुना का स्वरूप एक बार फिर से लौट कर आ चुका है ब्रज में। ब्रज में यमुना का स्वरूप जैसे ही लौट कर आया तो ब्रजवासी काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। इस समय हम मौजूद है वृंदावन के चीर घाट पर। बताया जाता है कि यमुना पहले कभी इसी घाटों पर बहा करती थी, जहां अब यह स्वरूप देख सकते हैं कि यमुना का पानी अभी इस घाटों पर दोबारा से पहुंच चुका है। ये वही कदम का वृक्ष है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन पर यहाँ जो गोपियां स्नान करती थी उनका चीर लेकर और ऊपर पेड़ पर चले जाते थे। यह वही कदम का वृक्ष है और वहां पर उनके जो वस्त्र हैं उनको टांग दिया करते थे। इसी की पूरी कहानी जानने के लिए आज इस समय मौजूद है वृंदावन के चीर घाट में और हमारे साथ में यहाँ मौजूद है यहाँ के ब्रजवासी और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इसकी पूरी कहानी है और यमुना पहले कहाँ कहाँ बहा करती थी। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है और मैं वृंदावन गाइड से हूँ। यहाँ पर जो दर्शनार्थी पधारते हैं हम उनको यहाँ दर्शन कराते हैं और भगवान की विभिन्न लीलाओं को उनको बताते हैं। तो ये महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भगवान की लीला है, जैसे ये चीर घाट है, तो इसका नाम क्यों चीर घाट पड़ा? देखिए, ये जो आप घाट देख रहे हैं यहाँ काफी सारे घाट हैं। ये चीर घाट है, इससे पहले कालीदह है, उससे पहले राणापद घाट है, आगे भ्रमण घाट है, उससे आगे केसी घाट है। तो ये चीर घाट में जो आप वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं ये 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है। कई बार ये अपने आप खंडित हो गया, फिर इसमें से अपने आप प्रकट ये वृक्ष देख रहे हैं, तो ये बहुत प्राचीन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान के समय में जब गोपियां यहाँ नग्न स्नान किया करती थी तो ठाकुर जी इस बात का विरोध करते थे कि हे गोपियों, हे सखियों, आपको यहाँ नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में जो है वरुण देव हैं और ऊपर सूर्य देव हैं, आपको जो है अपराध लगेगा, पाप लगेगा, आपको ऐसे नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो गोपियां जब उनकी बात नहीं मानी तो भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए। कहते हैं, बोले आपको जल में क्रीड़ा करते लज्जा नहीं आती है निवस्त्र होकर के, तो आप निवस्त्र होकर के बाहर क्यों नहीं आ जाती हैं? तब वे कहती हैं, बोले कान्हा, हम आज के बाद ऐसे कभी निवस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने उनके वस्त्र को यहीं पर लौटाया। तो ये वही चीर घाट है। और ऐसा भी कहते हैं कलयुग के कारण यमुना जी दूर होती जा रही हैं, जिस प्रकार गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं तिलवतिल जो रोज जा रहे हैं, तो यमुना जी पहले यहीं ये स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि बड़े काफी समय के बाद में यहाँ जल देखने को मिल रहा है। और पहले इसी प्रकार यहाँ जल हुआ करता था एक समय पहले। तो अभी तो यहाँ रोड देख रहे हैं, नहीं तो इतना हाथी डुबान पानी हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों हाथी खड़े डूब जाएं, इतना जल हुआ करता था इसी स्थान। तो कितने समय बाद अब यमुना जो है फिर अपने स्वरूप में आ चुकी है? ये मानिए ज्यादा नहीं तो करीब ठाकुर जी के समय में तो बहुत समय पहले की बात हो गई। अभी देखेंगे तो करीब 50 साल के बाद में ये स्वरूप अपने को देखने को मिला है, जब यहाँ श्री यमुना जी लोग जल में पानी में परिक्रमा किया करते थे। तो अभी देखा जा रहा है कि यमुना में जो पानी दे रहे, परिक्रमा जो दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इस समय पानी भरा हुआ है? हाँ, केसी घाट तो ऑलमोस्ट मतलब डूबा हुआ है, तो प्रशासन ने वहां जाने की अनुमति भी किसी को नहीं दे रहे हैं। यहाँ से आप परिक्रमा करेंगे तो राधा रमन जी होकर के मतलब घाट को पीछे से क्रॉस करके परिक्रमा कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों में यमुना का कहते हैं एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यमुना के एक बार फिर से उस स्वरूप में आने पर ब्रजवासी में कितना उत्साह है, कितना आनंद है? ब्रजवासियों में और अलग लोगों में यह है कि ब्रजवासी क्या कहते हैं, यमुना बहे दूध की धार, मूर्ख जाने पानी, यमुना कृष्ण की पटरानी। तो हमारा जो भाव है वो श्री यमुना जी और गिरिराज जी ब्रजवासियों के लिए प्रथम है। ऐसे एक सबैया में भी श्री यमुना जी का है, वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ भले तिनकु रजदानी। वेद पुराण बखान कहें यहाँ संत मुनि तिनके मनमानी, यमुना यमदूतन टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी जब ब्रजवासियों को यमदूत लेने के लिए आते हैं, यमराज की बहन है श्री यमुना जी। अब लेकिन ये यमुना जिस तरह से कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो उस तरह से यमुना जो है उनका स्वरूप जो है और घटता चला गया। लेकिन फिर एक लंबे समय बाद अब यमुना जो है अपने स्वरूप के तरह लौट के आ चुकी है। प्रेम कौशिक, समाचार 24 वृंदावन।